नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं एक विशेष चर्चा के निमित्त। और आज जो चर्चा है वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दृष्टि से इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उस व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से अपने व्यक्तित्व और कृतित्व का भी अगर हम अंतर करेंगे, आपस में तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ऐसे व्यक्तित्व का नाम है महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, महान विचारक, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने वाला व्यक्ति, महान सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि ये विषय लेने का कारण क्या रहा। इस विषय का अगर इस वीडियो का श्रेय अगर मैं किसी को देना चाहूं तो मैं आदरणीय जयवीर जी को दूंगा। उनकी प्रेरणा से मैं इस वीडियो को बनाने के लिए लालायित हूं। मेरी उनसे जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय पर भी आपके माध्यम से दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने उनकी बात को स्वीकार करते हुए, वो वास्तव में मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, वो भी आर्य समाज दृष्टि से चीज़ों को देखकर समाज हित में कार्य करने का काम करते हैं, योग गुरु हैं, और मौका मिलने पर आपसे भी उनको रूबरू कराने का अवसर मिलेगा तो मैं कराऊंगा। तो बात करते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी। ऐसा व्यक्तित्व कि जिसने अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया, ऐसा कृतित्व कि जिसने एक अछूत स्थितियों को भी, अछूतों को भी, मुस्लिम समाज को भी, और जिनको कोई अपनाता नहीं था उनको अपनाकर एक समाज में अलग प्रेरणा की, अलग जगाने का काम किया। ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी का अमृतसर में एक गांव है, वहां उनका जन्म हुआ, पंजाब के अमृतसर में। बचपन में उनको बृहस्पति विज के नाम से जानते थे। बृहस्पति विज थोड़ा क्लिष्ट नाम लगता था तो लोगों ने उनका नाम मुंशी राम विज के नाम से रख दिया। उनका जन्म 22 फरवरी 1856 में हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो व्यक्ति साधारण जन्म लेते समय वो साधारण होता है, लेकिन उसका जो कृतित्व है, काम करने की क्षमता, और जो उसकी सोसाइटी है और उसको गहन करने की जो क्षमता है, उसके माध्यम से वो अपने आप को विकसित करने का काम करता है, समाज को नई दिशा देने का काम करता है। तो उनका नाम मुंशी राम लोग लेते थे। तो मुंशी राम जी के पिताजी नानक विज पुलिस में एक सैनिक के रूप में काम देखते थे, तो उनका जगह जगह पोस्टिंग रहती थी। तो एक बार बरेली में एक विशाल आर्य समाज का बहुत बड़ी सभा हुई, अधिवेशन जैसा। तो वहां आर्य समाज में उनके पिताजी की ड्यूटी लगी हुई थी। तो पिताजी के साथ में मुंशी राम विज का भी जाना हुआ। तो मुंशी राम विज ने जब दयानंद जी को सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, और उन्होंने वास्तव में देखा कि ऐसा व्यक्ति भी भारत में है जो इतने बड़े स्तर पर समाज का चिंतन करता है, राष्ट्र का चिंतन करता है, और अपना जीवन, अपना समर्पण राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति करता है। ऐसा क्या व्यक्तित्व है व्यक्ति में। जब उन्होंने अपना भाषण, अपना पूरा बौद्धिक दिया, उसके पश्चात मुंशी राम विज बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने आर्य समाज को अपने अंदर उतार लिया, और वहीं से संकल्प लिया कि मैं भी समाज को आर्यता की ओर ले जाऊंगा, श्रेष्ठता की ओर ले जाऊंगा। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है। तो उन्होंने अपने आप को आर्य समाज के साथ में जोड़ा, और ऐसा व्यक्तित्ववान व्यक्ति, व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति कि उन्होंने भारत के लिए अपनत्व का कार्य किया। अपना, जब वो 12 वर्ष के थे तभी उनका विवाह कर दिया था।
विवाह शिवा देवी करके उनकी पत्नी थी। तो विवाह होने के उपरांत 35 वर्ष तक उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया और 35 वर्ष में उनका निधन हो गया। उसके उपरांत उन्होंने संन्यास धारण किया और स्वयं की प्रेरणा से खुद को स्वामी श्रद्धानंद स्वयं को संन्यासित्व की ओर अग्रसर करते हुए राष्ट्र चिंतन, देश चिंतन, समाज चिंतन के ओर आगे बढ़ना प्रारंभ किया। उस समय देश परतंत्र था। ब्रिटिश हुकूमत ने अपने लोगों को अपने अधीन कर रखा था। उस समय एक व्यक्ति ने उनके विरोध में खुद को अग्रसर करने का काम किया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और सबसे पहले उन्होंने अपने दोनों पुत्र, उनके 4 संतानें हुई जिनमें 2 पुत्री 2 पुत्र थे, तो दोनों पुत्रों को प्रवेश दिलाया। और जब उस गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की तो उन्होंने कहा कि मैं इस भारत के युवत्व का, भारत के व्यक्तित्व का, भारत के प्रभुत्व का अगर बड़े स्तर पर संरक्षण करना है तो मैं उस गुरुकुल पद्धति के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो उस ब्रिटिश हुकूमत के चलते उन्होंने एक गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और उस गुरुकुल कांगड़ी में अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर उनका विरोध किया। एक बार अंग्रेज सिपाही उनके यहाँ आए और उन्होंने कहा कि हमें खबर मिली है कि आप बॉम्ब बनाते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ बॉम्ब बनाता हूं। तो उन्होंने कहा दिखाओ कहाँ बॉम्ब बनाते हो। उन्होंने अपने गुरुकुल में अंदर कहा कि चलिए मैं दिखाता हूं मैं कहाँ बॉम्ब बनाता हूं। तो वहां अंदर ले गए। अंदर जाकर देखा, पुलिस जो अधिकारी था ब्रिटिश हुकूमत का, उसने देखा कि वहां बड़े विशाल युवा, चौड़े कंधे वाले लंबे तंगड़े लोग लंगोट पहनकर बड़े स्तर पर योग प्राणायाम व्यायाम कर रहे हैं, आपस में कुश्ती दंगल का अभ्यास कर रहे हैं, मल्लखंब मल्ल युद्ध हो रहा है। और इतने बड़े स्तर पर जब उन्होंने देखा कि ये अंदर क्या बड़ी विचार, एकदम उसका स्तब्ध रह गया, देखकर अवाक रह गया। तो उन्होंने कहा हाँ ये देखो ये बॉम्ब का निर्माण हो रहा है और जब ये बॉम्ब फटेगा तो सत्य अहिंसा का विजेत्व देखने को मिलेगा। ये बॉम्ब कोई साधारण बॉम्ब नहीं है। और वो ब्रिटिश जो पुलिसकर्मी था वो बहुत नाराज, हतोत्साहित हुआ। फिर उन्होंने वो एकदम वापस जाने लगा। तो उन्होंने कहा रुको, इस बॉम्ब बनाने का सूत्र लेते जाइए। उन्होंने कहा हाँ सूत्र कौन सा है दिखाइए। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक भेंट की और कहा इसमें सूत्र लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रचित ऐसा ग्रंथ जिससे व्यक्तित्व में परिवर्तनीयता की ओर मुड़ते हुए राष्ट्रत्व की ओर बढ़ने का काम करने का प्रेरणा देती है, ऐसी पुस्तक उनको भेंट की। और उसको लेकर जब वो गया तो उन्होंने अपने जाकर अधिकारी को दिया, इसमें साहब सूत्र लिखा है बॉम्ब बनाने का। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये दयानंद सरस्वती के बारे में पूरा उन्होंने इसमें विवेचना कर रखी है। तो वो उस पर नाराज हुआ। रॉलेट एक्ट जब पास किया ब्रिटिश सरकार ने, तो रॉलेट एक्ट के लिए बड़े स्तर पर विरोध करने का काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अंग्रेजों के सामने जाकर कहा अगर गोली चलानी है तो अपना सीना खोल दिया कि मेरे ऊपर चलाइए। उनकी आंखों में निर्भीकता, निडरता को देखकर पूरे ब्रिटिश जो सैनिक थे वो वापस हो गए और उनकी प्रेरणा से लोग एकदम उनके अंदर जोश, जुनून और जज्बात की उत्पन्नता हुई। उन्होंने सहिष्णुता का भी पालन किया। वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भी बात करते थे और एक ऐसा हिंदू सन्यासी जिसने जामा मस्जिद में जाकर मुस्लिमों को भी संबोधित किया, ऐसा एक अकेला व्यक्ति के रूप में उनको देखा गया। उन्होंने जब जामा मस्जिद में जाकर संबोधित किया
उसके उपरांत लगभग 30,000 मुस्लिम और ईसाई लोगों को पुनः घर वापसी कराकर हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, ऐसी लीडरशिप थी उनके अंदर। अगर मैं बात करूं श्रद्धानंद जी की, तो उन्होंने कहा जो बिछड़े हैं उन्हें बढ़ाएं, समरसता का पाठ पढ़ाएं। तो समरसता का पाठ पढ़ाकर अछूतों को उनको शुद्धिकरण कराया कि भाई ये अछूत नहीं है, ये शुद्धिकरण के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, और उनको हर वो अधिकार दिलाने का काम किया जो एक सामान्य व्यक्ति को था। तो ऐसे विभिन्न उनकी चर्चाएं मिलती हैं, और जब इतने बड़े स्तर पर उनका प्रभुत्व जागा तो उन्होंने जो संघर्ष यहाँ किया, अगर एक प्रश्न ये भी आता है कि गांधी जी को अगर महात्मा की उपाधि दी तो इनके द्वारा ही, श्रद्धानंद जी के द्वारा दी गई। तो ऐसे कई सारे विषय श्रद्धानंद जी के बारे में देखने को मिलते हैं। और एक जब इतने बड़े स्तर पर कार्य चल रहा था तो कांग्रेस का अधिवेशन होना था। कांग्रेस के अधिवेशन में कोई भी व्यक्ति अध्यक्षता करने के लिए सामने नहीं आ रहा था, तो इन्होंने खुद अपने निर्भीकता के साथ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और अध्यक्षता के साथ में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और इतने बड़े स्तर पर उन्मादी, कट्टरता और अन्य प्रकार के शब्दों से इनके लिए नवाजा जा रहा था कि भाई ऐसे ऐसे शब्दों से कि भाई इतने बड़े स्तर पर कोई सन्यासी है, वो क्या कर रहा है। तो उनके लिए बहुत बड़े स्तर पर भय की स्थिति लोग बना रहे थे, लेकिन उनके अंदर क्षणिक भी भय नहीं था, क्षणिक मात्र भय नहीं। और जब इतने बड़े स्तर पर उन्होंने लोगों को प्रेरणा देने का काम किया, फिर एक व्यक्ति जिसका नाम था अब्दुल रशीद, उसने मिलने के लिए पहुंचा और उसने उस महान विभूति, महान चिंतक, महान व्यक्तित्ववान व्यक्ति को 23 दिसंबर 1926 में 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। तो उनके बलिदान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो उनके बलिदान दिवस के चलते मैंने इस वीडियो को बनाने का काम किया। मैं उनको विशेष रूप से पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन मुझे जो चीज़ें लगी बताने का प्रयास करना चाहिए था वो मैंने किया। आप भी स्वामी श्रद्धानंद जी को पढ़िए और वास्तव में वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीखने समझने को मिलेंगी। भारत माता की जय।